क्या नाम लिखते भैया आप? उपेंद्र पटेल, पटेल जी कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम अमिलकी, पोस्ट अमिलकी। आज आप केपी न्यूज़ चैनल में आए हुए हैं, जी क्या समस्या है आपकी? सर, इसमें जो मेरी ग्राम पोस्ट अमिलकी की एक बांध है, हाँ। बांध की मेड़ है डबल डबल उसको बोलते हैं। उसकी मेड़ 5 एकड़ के लगभग समथिंग है। उसका नंबर है 953, जिसमें से मैं उस ज़मीन में हमारा कोर्ट मतलब यहाँ रीवा से मुकदमा चल रहा था, यहाँ से खारिज हो गया, मतलब तहसील हो गया। तो इसके बाद मैं हाई कोर्ट जबलपुर में लगाया। जब जबलपुर में लगाया तो वहाँ से मैंने स्टे लिया। तो स्टे लेने के बाद यहाँ पे मैंने तहसीलदार को दिया, अपने थाना गोविंदगढ़ में दिया, पटवारी सर्किट को दिया और एसडीएम के बाबू को यहाँ सौंपा। तो मतलब यहाँ तक कि लोक सेवा केंद्र मतलब ये आचार संहिता था, उस समय मैंने निर्वाचन आयोग को दिया कि ये ज़मीन हमारी है, आचार संहिता चलती है, चल रहा है, तो मैंने वहाँ दे दिया। इसके बाद उसका मैं मुआवजा के जो वितरण था उसके लिए रुकवाया गया। तो उसमें भी एसडीएम के बाबू ने ले दे के उनको मुआवजा का वितरण कर दिया। और जैसे कि वारसाना उतार दिया पटवारी तहसील द्वारा, मतलब उसका पिता ख़त्म हो गया तो बच्चे के नाम वारसाना उतारा और उसको चेक का वितरण किया रेलवे का। और उस जबकि हमारे उस मतलब बांध के मेड़ में हम लोग स्वयं अभी काबिजदार हैं, उसमें कोई नहीं है। तो उसमें हम लोग ट्यूबवेल है, जैसे पेड़ है, आम है, ये नींबू है, और ये आपका कटहल है। आमा कम से कम नहीं तो 80-90 पेड़ लगे हुए हैं और कटहल 20-25 पेड़ लगे हुए, अमला है 10-5 पेड़। तो उसमें अभी हम लोग काबिजदार हैं, है ना। तो भी पटवारी द्वारा वहाँ पे सर्वेक्षण किया गया कि यहाँ धान की फसल बोई गई है और वो भी आदिवासियों के द्वारा बोई गई है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग उसको यथाउचित जैसे था वैसे लिया हुआ हूँ। हाई कोर्ट का जो आदेश भी हमें मतलब स्टे मिला है, तो ये मिला है कि जैसे ज़मीन है उसी तरह यथाउचित वैसी बनी रहनी चाहिए। तो भी उसका हमारे उल्लंघन करते हुए, हाई कोर्ट का उल्लंघन करते हुए यहाँ के तहसीलदार पटवारी एसडीएम साहब ने उनके नाम से जैसे वारसाना उतार दिया, है ना। चेक रेलवे का मुआवजा का वितरण था उसको दे दिया, है ना। इनके नाम से दे दिया? एक है राम खिलामन कोल। क्या नाम है? राजेश कोल पिता राम खिलामन कोल जी। जो कि ये ज़मीन पहले राम खिलामन के नाम कोल के नाम थी। हाँ। तो मतलब हमारे हाई कोर्ट के स्टे मिलने के बाद भी इन्होंने राजेश कोल पिता राम खिलामन कर दिया है ना। एक इनको दिया वितरण, राम स्वरूप पिता परदेसी कोल इनको दिया, रामदेव पिता राम कली कोल, ये सब है। फिलहाल ये यहाँ के निवासी नहीं हैं, ये आके यहाँ बस गए हुए थे। लेकिन जो हमारे गांव के जैसे आदिवासी हैं उनके नाम न करके, मतलब उस समय हमारे यहाँ एक कोई पटवारी था प्रजापत, जो सरपंच जी प्रजापत, उस समय मतलब हम लोग नहीं जानते थे, मतलब वो आके नामांकन कर दिया इनके नाम और ये उनको चेक का वितरण हो गया, है ना। इसके बाद जो कि हम लोग यहाँ पे भी दिया था, जैसे कि मुख्य चुनाव आयोग की भी ये सूचना दिया था कि ये ज़मीन हमारी जो है ये आचार संहिता लगा हुआ है, तो ये हमारी ज़मीन विवादित चल रही है, उसको जैसे हमारे कोर्ट में स्टे ले रहे हैं तो उसको ऐसे ही रखना है। तो भी उन्होंने ये करके सब यहाँ मुआवजा दे दिया, ले दे के माल। अब ये पता नहीं कितना लिया, 10,000 लिया कि 20 लिया, जो किसने लिया? पटवारी द्वारा लिया गया, तहसील एसडीएम के बाबू ने लिया, है ना। पटवारी कुछ लिया होगा, है ना। यही करके ये ज़मीन को उधर करें, जबकि ये ज़मीन को यथाउचित कहने का मतलब कि हाई कोर्ट का स्टे है कि जैसे वो यथाउचित ऐसी ज़मीन को बनी रहनी चाहिए, यानी कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि हाई कोर्ट आदेश का इन्होंने उल्लंघन किया? हाई कोर्ट का इन्होंने उल्लंघन किया है, सीधी बात ये है। अब फसल उसमें आम है, आम के पेड़ और ट्यूबवेल घर है, तो उसमें इन्होंने पटवारी द्वारा लिखा गया कि यहाँ धान है, और यहाँ पे कुछ गाँव के जैसे कुछ क्या बोलते हैं दलाल लोग घर बैठे करवा दिए कि यहाँ धान की फसल है। अभी प्रेजेंट टाइम में जब मौका देखा जाए तो वहाँ पे आम के पेड़ और ट्यूबवेल है, काबिजदार हम लोग हैं, इसमें 20-25 लोग हैं। जैसे 50 एकड़ का बांध है, इसकी मेड़ 5 एकड़ है ना। इसमें जैसे चेतमण है, ददोली है, छोटे है, अंगिला है, शिवनाथ, थमले, है ना, और उग्रसेन, बंसधारी, मंगल, संतोष, है ना। ये सब करके 50 आदमी से काबिजदार 27 के लगभग काबिजदार